मिसलेनियस है, लीनियर इनइक्वालिटी। तो सॉल्व द इनइक्वालिटी ये है, दो इनइक्वालिटी को एक साथ अगर लिख देते हैं तो ये सिंगल इनइक्वालिटी बन गई। ये है 3x - 4 इज लेस देन 2 लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो 3x - 4 लेस देन इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक है, मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो आपको क्या करना है, मेक द टर्म विच कंटेन x, ठीक है, मेक द टर्म विच कंटेन x, मेक इट अलोन, मेक द टर्म अलोन विच कंटेन्स x। तो पहले क्या करेंगे, -4 है, -4 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, +4 ऐड कर देंगे, +4 ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 + 4 3x - 4 + 4 लेस देन इक्वल टू 5 + 4, एडिंग 4 इन ईच टर्म, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3x, यह हो जाएगा 4 + 2 6, यहाँ हो जाएगा 5 + 4 9, 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6 लेस देन इक्वल टू 9। तो अब क्या करेंगे, x अलोन कब होगा, जब 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो हमें x की ही वैल्यू चाहिए, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x इज लेस देन इक्वल टू 3। इट मीन्स x कंटेन्स ऑल द रियल नंबर्स, ठीक है, विच आर बिटवीन 2 and 3, ठीक है, बिटवीन 2 and 3 इंक्लूडिंग 2 and 3, 2 और 3 भी इंक्लूड है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है नेक्स्ट इज -3 इंटू 2x - 4 इज लेस देन 12 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो यह क्या है, -3 से पहले आप क्या करें, 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2x - 4, ये हो जाएगा 4, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 3 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4। अब क्या करें, अब हमें माइनस हटाना है, क्योंकि यहाँ -2x है, हमें जो टर्म चाहिए वो x का चाहिए होगा अलोन, और माइनस नहीं आना चाहिए। तो क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे ईच टर्म में। अब मैंने आपको बताया था कि जब माइनस से किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाय -1, तो ये हो जाएगा -2। ये देखो ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई, यहाँ क्या था, यहाँ था लेस देन इक्वल टू, तो ये बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू। 2x - 4, -1 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x - 4, यहाँ क्या हो जाएगा -4, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन 4 है तो ग्रेटर देन 4 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, अब -4 को हटाना है, तो एडिंग 4 ईच टर्म, एडिंग 4 इन ईच टर्म, तो 4 - 2 हो जाएगा, 2x, यहाँ 4 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 4 ऐड करेंगे, एक -4 ऑलरेडी है तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। तो 2x इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड ग्रेटर देन 0। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, 2x की वैल्यू नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग ईच टर्म बाय 2 से डिवाइड करो तो 2/2 1, ये x हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0। तो x इज बिटवीन 0 एंड 1 इंक्लूडिंग 1, 0 इंक्लूड नहीं है, केवल 1 इंक्लूड है। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, 0 पे तो ओपन आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन नहीं है, 0 पे आएगा कि ओपन ब्रैकेट, 1 पे आएगा क्लोज ब्रैकेट। क्लोज क्यों आता है पता है, क्लोज ब्रैकेट इसलिए होता है कि वो नंबर जो है वो भी इंक्लूड है, ओपन इसलिए होता है कि जो नंबर है वो इंक्लूड नहीं है। यहाँ 0 और 1 में 1 तो इंक्लूड है, 0 इंक्लूड नहीं है, बाकी 0 और 1 के बीच के सारे नंबर, ठीक है, सारे रियल नंबर। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी 3 है, 4 - 7x/2 इज लेस देन 18 ग्रेटर देन -3, ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो पहले क्या करेंगे, पहले 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों तरफ, 4 सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि -3, ये जो है टर्म केवल 7x/2 बचेगा, ठीक है। तो ये जाएगा -4 लेस देन इक्वल टू 7x/2 लेस देन इक्वल टू 8 - 4, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग 4 फ्रॉम ईच टर्म, तो ये आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, -7/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2/7 से,
ठीक है, यानी 2 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब 2 हटेगा, 7 से डिवाइड करना पड़ेगा तब 7 हटेगा, क्योंकि हमें एक्स एलॉन चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले है कि माइनस साइन हटाएंगे। माइनस साइन कैसे हटाएंगे, तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हर एक में, तो मल्टीप्लाइंग ईच बाई -1, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 7x/2, ये हो जाएगा 14 -14। लेकिन देखो इनइक्वालिटी चेंज हो गई, यहाँ क्या था लेस देन इक्वल टू, ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ क्या था ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ हो गया लेस देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ठीक है, ये देखो लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ भी लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, तो ये जो है इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब हमें x की वैल्यू मिल गई 7x/2। अब क्या करेंगे, अब 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ x हट जाएगा, यहाँ -2 हो जाएगा। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 हटाना है, तो मल्टीप्लाइंग बाई 2 इन ईच टर्म, तो 2 ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा -4। तो सॉल्यूशन क्या आया इसका, सॉल्यूशन आया -4 to 1, -4 to 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4, लेस देन इक्वल टू 2। तो दोनों में ही क्लोज ब्रैकेट आएगा, दोनों में ही क्लोज ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी इनइक्वालिटी है, इनको सॉल्व करेंगे। जैसे 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना, फिर दोनों तरफ 2 ऐड कर देंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इसको कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। कुछ वर्बल प्रॉब्लम्स लेते हैं। ये है, ये भी ऐसे ही है। इसको क्या है कि दो इनइक्वालिटी एक साथ ना देके अलग अलग दे दी हैं, तो आप पहले इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लेंगे। देखो ये दिया हुआ 5x + 1 इज ग्रेटर देन -24, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ हम क्या कर देंगे 1 दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि यहाँ से 1 हट जाए, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ईच टर्म बोथ साइड। ठीक है, तो 5x - 1 + 1 होगा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -24 - 1 -25, तो x इज ग्रेटर देन -5, यहाँ से आया कि x इज ग्रेटर देन -5। फिर इसी तरीके से इस इनइक्वालिटी को भी सॉल्व करेंगे। 5x, यहाँ इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों में तरफ पहले 1 ऐड कर लेंगे, तो 1 ऐड करेंगे तो ये 25 हो जाएगा, यहाँ 5x बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, फिर x इज लेस देन 5 आ जाएगा। ठीक है, दोनों सॉल्व हो गई। अब ये कह रहा है कि x इज ग्रेटर देन -5, x इज लेस देन 5, इसका मतलब वैल्यू x की जो है -5 से 5 के बीच में होनी चाहिए। -5 से तो बड़ी होनी चाहिए, 5 से छोटी होनी चाहिए, तो नंबर लाइन पे लिखेंगे आप 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, तो x की वैल्यू -5 से +5 के बीच में आएगी। लेकिन ना तो -5 आएगा ना ही +5 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो इक्वल टू नहीं है, केवल लेस देन है। अगर इक्वल टू होता तो क्लोज ब्रैकेट आता, डार्क होता ये सर्कल, अभी ये सर्कल हॉलो है। ठीक है, तो -5 to 5 ये है नंबर लाइन पे हमने दिखा दिया। तो यानी कि जहाँ दो अलग अलग इनइक्वालिटी दी हैं, आप उन दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लो, जहाँ एक साथ दे रखी है तो एक साथ सॉल्व कर लो। ठीक है, ये नंबर लाइन पे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे ही ये भी है, इसको भी कर लेंगे, सेम है। आगे कर लेंगे, एक आध वर्बल क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये है, ए सॉल्यूशन इज केप्ट बिटवीन 68 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक जो सॉल्यूशन है, कोई केमिकल सॉल्यूशन जो होगा, ठीक है, केमिकल है, उसको 68 डिग्री से 77 डिग्री के बीच में रखना है टेम्परेचर पे, फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है। व्हाट इज द रेंज इन टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। अगर उसको 68 फ़ारेनहाइट से 77 फ़ारेनहाइट के बीच रखना है तो सेल्सियस में कितना होगा, वो सेल्सियस में कितने से कितने के बीच रखना चाहिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, और जो कन्वर्जन फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का, वो गिवन है। क्या गिवन है, F = 9/8 × C + 32, यानी कि फ़ारेनहाइट टेम्परेचर = 9/8 सेल्सियस टेम्परेचर + 32, ये होता है रिलेशन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में। ठीक है, तो अब देखो सिंस जो हमारा सॉल्यूशन है वो किस किस के बीच में है, 68 से 77 फ़ारेनहाइट में है, डिग्री फ़ारेनहाइट में है, तो हमें जो फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है वो 68 से 77 के बीच में है। अब फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला क्या है, 9/8 × C + 32, तो रख दो, तो 9/8, यहाँ 9/5 है। ठीक है, तो इसको देख लेना, तो 9/5 C + 32, ये वैल्यू रख दी, 68 से 77 के बीच में, 5 या 8 है, इसको कंक्लूजन इसको देख लेना, तो 9/5 होगा वैसे। ठीक है,
तो देख लेना प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 68 अब क्या करेंगे, हमें सी निकालना है कि सी किस किस के बीच में होगा। तो दोनों तरफ पहले 32 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 32 सब्ट्रैक्ट यहाँ से भी करेंगे, यहाँ से भी करेंगे, तो ये आ जाएगा 9/5 इंटू सी, 36, 68 माइनस 32 36, 77 माइनस 32 45। अब क्या करेंगे, अब सी को अकेला रखना है, तो इसका रेसिप्रोकल 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तभी तो हटेगा। 9/5 कब हटेगा, जब 9 से तो डिवाइड कर देंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम 5/9 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि ये कैंसिल हो जाए, ये केवल सी बच जाए, यहाँ 1 आ जाए, है ना। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/9 इंटू 5/9 कर देंगे, यहाँ 5/9 करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, इसीलिए तो 5/9 से किया कि ये कैंसिल हो जाए। तो ये C इज इक्वल टू आ जाएगा 20 to 25। इसका मतलब सेल्सियस टेम्परेचर जो है 20 से 25 के बीच में होना चाहिए। अगर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर 68 से 77 के बीच में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो सेल्सियस टेम्परेचर मस्ट बी बिटवीन 20 to 25। देखें ये रिलेशन दिया हुआ है, कुछ नहीं है, रिलेशन दिया हुआ है, एक्स वाई एज्यूम कर लो इसको, ठीक है ना, बस बाकी कुछ नहीं है, एक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% of boric acid solution to it. The resulting mixture is to be more than 4% but less than 6% of boric acid. If we have the 640 liters of the 8% solution, how many liter of 2% solution will have to be added? तो सपोज ये कह रहा है कि इसमें दो सॉल्यूशन बने हुए हैं, एक तो जो है 2% बोरिक एसिड का बना हुआ है, एक 6% बोरिक एसिड का बना हुआ है, सॉरी एक 2% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन है, कंसंट्रेशन दिया है ये, है ना, और एक है और दिया हुआ है 8% का, ठीक है। अब 8% जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन मिलाना है। तो कितना मिलाएं कि जो कंसंट्रेशन हो वो 4 से 6 के बीच में बन जाए, ठीक है। 8% में 2% वाला मिलाना है, तो कितना मिलाएं कि 4% से 6% बन जाए, ये है। अगर हमारे पास 640 लीटर जो है 8% वाला सॉल्यूशन है, बस बहुत आसान है। हम मान लेते हैं कि माना हमने उसमें x लीटर मिलाया, कितना मिलाया, x लीटर 2% वाला मिला दिया बोरिक एसिड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब टोटल अमाउंट कितना हो गया मिक्सचर का, टोटल वॉल्यूम जो हो गया वो हो गया, पहले कितना था, पहले था 640 लीटर, अब कितना हो गया, x उसमें ऐड कर दिया तो x प्लस 640 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, तो टोटल वॉल्यूम जो है x प्लस 640 हो गया। तो जो टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, अब देखें तो 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 64, ये बड़ा होना चाहिए 4% ऑफ किससे, टोटल के, यानी कि x प्लस 640, ठीक है, और 2% ऑफ x प्लस 8% ऑफ 64 ये लेस देन होना चाहिए 6% ऑफ टोटल का। तो दो इनइक्वालिटी बन गई ना, ये बन गई ये ग्रेटर देन वाली, ग्रेटर देन 4, और एक बन गई लेस देन 6। तो बहुत ही आसान है। अब इसको परसेंट का मतलब है अपॉन 100 कर देंगे, तो 2/x 100 इंटू एक्स प्लस 8/100 इंटू 64 इज ग्रेटर देन 4/100 इंटू एक्स प्लस 64। एक इनइक्वलिटी ये बन गई लेस देन ग्रेटर देन 4 वाली, एक बन गई लेस देन 6 वाली, ठीक है, ये वाली। तो इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे आप, पूरे को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, ठीक है ना, x निकालना है, तो x इज लेस देन 1280 आ जाएगा और x इज ग्रेटर देन आ जाएगा 320। तो x मस्ट बी बिटवीन, तो हमें कितना मिलाना पड़ेगा 2% वाला, हमें मिलाना पड़ेगा 320 से 1280 के बीच में, ठीक है। 1280 से कम होना चाहिए, 320 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये है, ठीक है। हाँ, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट बिल्कुल सेम है, कर लेंगे। और लास्ट क्वेश्चन जो है, IQ का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये होता है IQ का फॉर्मूला। तो एक आदमी का जो IQ है, अगर वो 80 से 140 के बीच में है, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड चिल्ड्रन फाइंड द रेंज ऑफ देयर मेंटल एज। तो मेंटल एज निकालनी है उनकी, जबकि उनकी फिजिकल एज, फिजिकल मतलब कि कितने साल का है बच्चा, ठीक है। तो 12 साल का अगर बच्चा है
तो उसका जो IQ है वो 80 से अगर 140 के बीच में है तो मेंटल एज कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए। तो बहुत आसान है, IQ इज इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब आपकी फिजिकल एज, कितने साल के आप हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है। तो IQ किस किस के बीच में होना चाहिए है, 80 से 140 के बीच में। तो IQ का फॉर्मूला क्या है, मेंटल एज अपॉन फिजिकल एज यानी क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो रख दो वैल्यू, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज 12 ईयर्स दे रखी है सारे बच्चों के लिए, मेंटल एज अपॉन 12 इंटू 100। ये किस किस के बीच में होना चाहिए, 80 से 140 के बीच में। तो यहाँ से मेंटल एज निकल जाएगी कैसे, पहले 100 से डिवाइड कर दो, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेंटल एज निकल आएगी। तो मेंटल एज आ जाएगी 9.6 ईयर से 16.8 तक, ठीक है। तो मेंटल एज होनी चाहिए 9.6 से 16.8 तक। तो ये हो गया आपका मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी। बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।